हेलो बच्चों। आज हम लोग टेंथ का जो वास्तविक संख्या है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके प्रश्नों को शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। मतलब यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया गया है ए बी और सी डी। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा जो है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं, इसके बाद पता चलेगा। 120 लिख लिए, दो से पहले काटेंगे ना। इसके बाद क्या, दो से दो छक्का 12 जीरो, फिर दो से काटेंगे, दो तिया 6 जीरो, फिर दो से कट जाएगा, दो एकम दो और दो पचे 10। अब एक बार तीन से कट जाएगा, यहाँ पर थ्री है ना, तीन पचे 15, पाँच से एक बार में। मतलब इसका जो गुणनखंड निकला, दो दो का एगो है, एक दो तीन गो, तो दो के घात में तीन हो जाएगा गुने, तीन का एगो है एगो, और एगो कितना है गुना में 5। एक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक में गुना करें या नहीं करें फर्क उतना नहीं पड़ता है। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है कहाँ पर है, हम लोग को ढूंढना है। दो के घात तीन गुने तीन और गुने 5, तो ऑप्शन नंबर जो ए है हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन। दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए ए ऑप्शन जो है सही हो गया। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है दूसरा, इसमें कहा जा रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड है। 96 का अभाज्य गुणनखंड, फिर से हम लोग उसी तरह से 96 को लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। दो से काटेंगे हम लोग, दो चौके 8, और एक बचा है इसमें कर, एक और छः मिलकर हो गया 16, दो अठे 16। फिर से हम लोग दो से काटेंगे, दो दूना के 4 और दो चौके 8, फिर दो से काटते हैं, हो जाएगा दो एकम दो, दो दूना के 4, फिर दो से हो जाएगा दो छक्का 12, फिर दो से काटेंगे, तीन बार में हो जाएगा एक दो तीन चार 5, दो दो का गया 5 गो, तो दो दो के घाते हो गए 5, गुना में एगो तीन है। यहाँ पर घात में एक छुपल रहता है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए बाकी ये वाला ऑप्शन हम लोग के कहाँ पर दिया गया है, तो ये ऑप्शन है ए में। ठीक है ना, दो के घाते 5 और गुना में 3 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। ठीक है ना। आप लोग ये तीसरा क्वेश्चन हो जा रहा है आप लोग को पढ़ते हुए इसी तरह के टाइप का, तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपने से सॉल्व करिए और इसके बाद देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, और हम इसको सॉल्व करते हैं। 140 का फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। 140, दो सत्ते 14 जीरो, फिर दो से काटेंगे, दो तिया 6, दो पचे 10, फिर तीन से नहीं कटेगा, पाँच से काटेंगे, पाँच सत्ते 35, यानी कि दो 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 गो, फिर एगो 5 है एगो 7 है, तो लिखा गुणनखंड जो होगा गुणनफल, गुणनखंड होगा, गुणनफल किस तरफ होगा, तो दो दो का हो गया, दो हाथ में दो गो, गुना 5 है एगो, फिर गुना में एगो 7 है। ये वाला ऑप्शन जहाँ भी होगा हम लोग सही हो जाएगा। दो घाते दो गुने 5 गुने 7, तो दो के घाते दो, यानी कि दो दो का गो होना चाहिए, दो गो, तो यहाँ पर देखिए है दो दो का गो, दो गो, गुना में देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर टूटा टूटा हुआ फॉर्म में दिया गया है। कभी कभी आपको घात में दे देगा, कभी अलग अलग दे देगा। यहाँ पर दो के घाते दो है, यानी कि दो गुने दो, गुने फिर से 5 गुने 7। देखिए यही चीज़ है यहाँ पर, इसी को हम लोग यहाँ पर तोड़ करके लिखे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है घात में है, तो ये दोनों सेम है, अलग नहीं समझना कि यहाँ पर घात में दो है यहाँ पर अलग अलग दो है, दोनों सेम है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग को ढूंढना है, दो गुने 5 गुने 7। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग कहाँ पर है, बी में। ठीक है ना, तो बी वाला हम लोग का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा और बनाइएगा सभी अच्छा से। अभाज्य गुणनखंड इसका भी व्यक्त करना है। ठीक है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं 7429, और इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो कितना दिया गया है, कितना से कटेगा ये देखिए, इसको हम लोग दो से तो कटेगा नहीं इकाई स्थान पे क्योंकि सम संख्या नहीं है। यहाँ पर देखते हैं टोटल, तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 2 13, 13 और 9 हो जाएगा 22। तो 22 जो है
किसी जो है 3 से कटने का नियम को पालन नहीं करता है, फिर 2 अंक देखते हैं तो 29 है, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 किनार नहीं है ना 0, तो 5 से भी नहीं। इस तरह 6 से 7 से 8 से 11 थी, 9 से 10 से नहीं कटेगा, 11 से हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो 11 से भी ये जो है ना नहीं कटेगा। इस तरह से करके हम लोग इसको तो काटेंगे, क्या से कटेगा 17 से, क्या चीज़ से 17 से, ठीक है ना। तो 17 से कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 74 है, 74 लाने का प्रयास करना है हम लोग के, या फिर इससे कुछ कम रह सकते हैं। तो कितना बार में आ जाएगा 17 दूना 34, 17 51, 17 चौकी 68 और 17 पचे 85। तो हम लोग 4 बार मिलेंगे, जो कि इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा था। तो 17 चौकी हो गया 68। अब इसमें से 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा सोचिए। तो 74 में से हम लोग 68 जब घटाएंगे तो बच जाएगा हम लोग के 6, और 6 इसमें कर और 2, 6 और 2 मिल के कितना हो जाएगा 62। तो 62 अब हम लोग को लाना है 17 पढ़ा में, तो 17 के पर हम 62 नहीं आएगा, उससे कम 17 तिया 51, 3 बार में आ गया 51। अब 62 में से 51 जब घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा 11। तो 11 हो गया बचा, उसमें कर और इसमें कर जो है यहाँ वाला 9, 119 हो गया। 17 के पढ़े कितना पढ़ेंगे जो 19 आएगा, तो 17 सत्य 19 से मतलब 119। फिर से हम लोग इसको काटेंगे 437 को, अगली बार जो है ये 19 से कटेगा, कहाँ से कटेगा 19 से। देखिए 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 43 है यहाँ पर ना, तो हमको इससे कम ले सकते हैं या फिर इसके बराबर ले सकते हैं। तो कम तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना, इससे कम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इससे कम नहीं आ रहा है तो हम लोग सॉरी इससे ज़्यादा, इसके बराबर नहीं आ रहा है तो हम लोग इसे थोड़ा सा लगले कम वाला ले लेंगे, ठीक है ना। तो कम वाला कितना आएगा 19 दूना 38, तो 2 बार में यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, और 38 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 3 5, 5 बचा, और बगल में कितना है 7 है, दोनों मिल के कितना हो गया 57, 19 तिया 57, यानी कि 23 आ गया, मतलब 17 19 23, 23 भी देखिए अभाज्य संख्या है, ये अब नहीं कटेगा। तो हम लोग इसका गुणनखंड लिखेंगे तो हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। हम लोग का किस ऑप्शन में है इसको ढूंढ लेना है, 17 गुना 19 गुना 23। तो ये हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है, सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पर अगली बार जस्ट अपोजिट दिया गया है, पहले ऑप्शन में ये हुआ करता था, अब यहाँ पर प्रश्न में है, और ऑप्शन इसका जो क्वेश्चन में होता था वो ऑप्शन में आ गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको गुना कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, और 24 तिया हो जाएगा 24 दूना 48, 24 तिया 72, कितना हो जाएगा 72। तो ऑप्शन नंबर हम लोग के बी हो जाएगा सही। आप लोग गुना करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हो गया 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ तक हो गया गुना 8, और यहाँ तक हो गया 3 तरीके 9। अब ऐसे कीजिए 9 8 72, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 20 सही। चलिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में है 120 बराबर 2 के घाते 1 गुने 3 के घाते 1 गुने 5 के घाते 1 है, और इसमें हम लोग एक से मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 120 का, किसका 120 का। चलिए अब इसको हम लोग काटेंगे 2 से, अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्या से ही काटना है ना। 2 से तो 2 छक्का 12, 0 हो गया, फिर 2 से 30 बार में कट जाएगा, फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 15 बार में, अब बार 3 से 5 बार में। 2 2 का हुआ है 1 2 3, तो 2 के खाते कितना लिख देंगे 3, गुना 3 का है 1, तो 3 के घात में 1 लिख सकते हैं हम लोग, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। गुने हो जाएगा 5। हम लोग के देखना है कि इस रूप में ऊपर ला है हम लोग के 2 के घाते 3 के रूप में, 3 के घाते 2 के घाते यहाँ पर जो है x दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 के घाते कितना है 1, और 5 के घाते 1 है, तो इसके जगह पे हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग सेम टू सेम मिल गया है, यहाँ पर भी मिल गया है, लेकिन ये वाला जो हम लोग के यहाँ घात है ये हम लोग को नहीं पता था, तो यहाँ पर घात के जगह पे कितना आ गया है x जगह पे 3, यानी कि x का मान कितना है हम लोग का 3, x का मान पता चल गया कितना है 3, ऑप्शन नंबर सी में है ना। चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला जो है 7 नंबर है, 7 में देखिए दिया गया है यदि 156 बराबर 2 के घाते 1 गुने 3 के घाते 1 गुने 13 के घाते 1 है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है, तो हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे। आप वीडियो पॉज करके अपने से भी कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इससे आपका, ठीक है ना। चलिए बना देते हैं हम यहाँ फिलहाल 156 है, और 156 काश कटेगा 2 से,
2 सत्ते 14, एम कर 1 बच गया तो यहाँ आ जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, कितना बार में चल जाएगा, 2 तिया 6 और 1 बचल है तो 2 9 18 हो जाएगा। अब कहाँ से कटेगा, 3 से, 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, यानी कि 2 2 3 13 इसका गुणनखंड आया। तो 2 2 का गो है 2 गो, तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे घात में, 3 का गो है 1 गो है 1 लिख दिए गुना में, 13 का गो है 1 गो है। अब देखिए किस ये जो है इसके जैसा सिमिलर यहाँ पर हो रहा है, इसके जैसा सेम हो रहा है। देखिए 13 घात में 1 है, 3 घात में 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर जो x है, यहाँ पर x जहाँ पे क्या आ गया 2, मतलब कि x के मान हम लोग के कितना आया 2। तो कहाँ पर ऑप्शन में है, देखिए सी नंबर में, सी वाला हम लोग सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां में है 510 और 92 का HCF है, मतलब 510 का, ठीक है ना, 510 और 92 का HCF हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो HCF जो है हम लोग दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, एक भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो आप लोग के हालांकि बुक में नया वाला जो बुक है उसमें हम लोग का जो है ना गुणनखंड विधि से पढ़ने के लिए ज़्यादातर दिया गया है, और बाकी कहा नहीं गया है कि आप गुणनखंड कीजिए और भाग विधि से मत बनाइएगा। तो हम लोग किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है ना। तो 510 का हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4, इसमें कर 1 बचा और ये वाला 1 11 हो गया, फिर से 2 बचे 10 और 10 घटा 11 में से तो 1 बच गया, तो 1 और 0 मिलकर हो गया 10, फिर से 2 बचे 10। अब इसको देखते हैं कहाँ से कटेगा, इसको फिर 3 से काटेंगे, 5 5 10 12, 3 से कट जाएगा। 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बटे 24, यहाँ पर बचा 1 और 5 3 बचे 15 हो गया। अब कहाँ से कटेगा, 8 5 13, 3 से तो नहीं कट पाएगा, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 हो गया, 3 और 5 मिलकर 35 हो गया है, तो 5 7 35, मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया है, ठीक है ना। साथ में हम लोग 92 के भी करेंगे, 92 है, इसको करते हैं तो कैसे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर से काटेंगे इसको 2 से, कितना बार में जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 तिया 6, 2 2 23 आया है, ठीक है ना। साथ में हम लोग इसको 1 भी लाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिलता है, तो 1 यहाँ पर काम आता है महत्तम निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 से कै बार में जाएगा, 1 बार में। अब दोनों को लिख लेते हैं, ये दोनों संख्या को सामने सामने लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 510 बराबर, इधर साइड में जो इसका गुणनखंड है ना उसको लिख लेंगे, कितना है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। इसके बाद देखिए 92 है, और 92 का जो है गुणनखंड जो आया है उसको लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 23 लिखा है ना, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1, ठीक है ना। अब देखिए HCF वो होता है जो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में शामिल होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 2 जो है दोनों में शामिल है, और भी कहीं पे 2 है शामिल नहीं है, चलिए साथ में 1 भी शामिल है ना। तो यहाँ पर जो 2 गुने 1 हुआ, ये हम लोग का हो गया HCF, 2 एकम 2, HCF का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन में कहीं भी देखिए 2 है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 2, HCF हम लोग का हो गया, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर में है 12 15 21 का मौसा ज्ञात करना है, मतलब HCF महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के यहाँ पर कर लेते हैं, 2 से क्या बार में चल जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और 3 1 बार में जाएगा। उसी तरह से 15 का करेंगे हम लोग, 3 से जाएगा 15, 3 बचे 15 और 5 से 5 जाएगा 1 बार में। इसके बाद 21 है, 21 जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 से 7 जाएगा 1 बार में। अब सभी संख्याओं को हम लोग साथ में लिख लेंगे, 12 इधर साइड करके 12 का गुणनखंड जो है उसको लिख लेंगे, 2 गुने 3 गुने 1। इसके बाद कौन है संख्या 15 है,
अब 15 गुणनखंड कितना है, 3 गुने 5 गुने 1, 3 गुने 5 गुने 1। इसके बाद जो है 21 है, 21 का गुणनखंड कौन है, तो है 3 गुने 7 गुने और 7 गुने के बाद कितना है 1 है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हम लोग के जो जो उभयनिष्ठ मिल रहा है, मतलब जो तीनों में शामिल है, उसी को हम लोग जो है मिलाएंगे और वही हम लोग का HCF होगा, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 3 है, इस तरह से थोड़ा दूसरा फॉन्ट हो गया, चुना गया का, तो थोड़ा स्टाइलिश हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, समझना है। यहाँ पर देखिए 3 जो है तीनों में है, ठीक है ना। तो तीनों में है, तीनों मिल रहा है, तो हम लोग जब HCF लिखेंगे, HCF, तो HCF कौन होता है, जो तीनों में शामिल होता है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, एगो 3 हो गया गुना में, और साथ में यहाँ पर देखिए 1 जो है तीनों में शामिल है ना, तो 1 भी हम लोग का तीनों में शामिल है, तो 1 भी हो जाएगा 1। अब 3 एकम कितना हो जाएगा 3, इसका HCF कितना आया 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में है 3 हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है 96 और 404 का HCF है, मतलब कि 96 का और 404 के हम लोग की HCF ज्ञात करना है। तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड उसी तरह से कर लेते हैं जैसे पीछे किए हम लोग। 96 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके हो जाएगा 8, एक बाद 1 बचल है इसमें कर, यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का है 404, 404 को काटते हैं हम लोग 2 से, तो 2 दूना के 4 0, फिर 0 बार में जाएगा, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से काटते हैं 1 0 1। अब ये नहीं कटेगा, तो इसको 101 जो है एक बार में कट गया 101 कैसे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा यहाँ पर हम लोग साथ में लिख लेते हैं। चलिए 96 में कई गो 2 2 है, 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2, 5 गो हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 3 का गो है, 1 गो गुना 3 गुना 1 है ना। इसी प्रकार से 404, 404 में क्या क्या है, 2 2 2 गो है ना, 2 गुना 2 गुना फिर 101 गुना 1। अब दोनों में जो शामिल होता है वही हम लोग का HCF होता है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ जो गुणनफल होता है दोनों में वही होता है। देखिए 2 है यहाँ पर शामिल, तो 2 हो जाएगा 2 गुना, इसके बाद एक और 2 है, देखिए यहाँ पर ये 2, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद और कोई मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है ना, तो 1 हम लोग यहाँ पर गुना में ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे 1। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 एकम कितना आ गया, HCF 4 हो गया आंसर। कहाँ पर है ऑप्शन, हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं 4, ठीक है ना। देखिए HCF हम लोग उसको कहते हैं जो वह सबसे बड़ा संख्या होता है, वह सबसे बड़ा संख्या जो मतलब जिसका पहाड़ा में दोनों आए, ठीक है ना, उसका पहाड़ा में ये दोनों आना चाहिए। तो वो बड़ा संख्या कौन है, 4, जिसका पहाड़ा में ये दोनों आएगा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों संख्या जो है इसका पहाड़ा में आ सकता है, उसे ही हम लोग HCF कहते हैं। इसी तरह से LCM जो होता है ना, LCM वो होता है, जैसे मान लीजिए 2 संख्या है और इसका हम लोग LCM निकालेंगे, तो LCM वो होता है वह सबसे छोटा संख्या जो ये दोनों के पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है ना, LCM। HCF का जस्ट अपोजिट होता है LCM। HCF में हम लोग बड़ा संख्या वो खोजते हैं जो पहाड़ा पढ़ने पर जो है दिया गया संख्या आए, और LCM में जो होता है कि ऐसा संख्या हम लोग प्राप्त करते हैं लास्ट में, जिसे हम लोग LCM कहते हैं, कि दिया हुआ संख्या के पहाड़ा में वो आता है खुद से, ठीक है ना। चलिए 11वां क्वेश्चन। 11वां में दिया गया है LCM ज्ञात करने के। देखिए अभी हम लोग HCF ज्ञात कर रहे थे, अब हम लोग LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। LCM मतलब लसा, मसा ज्ञात कर रहे थे, अब लसा ज्ञात करना है। तो 26 और 91 का ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसका भी उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का 2 से कट जाएगा 13 बार में, फिर 13 1 बार में। इसी तरह से हो गया अब अगला 91 का। 91 जो है और कर लेते हैं कॉलम,
9 1 10 नहीं कटेगा, 3 से 7 से काटेगा, 7 से कई बार में, 13 बार में, फिर 13 जो है 13 से एक बार में कट जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1। इसके बाद 91 है ना, 91 का लिख लेंगे 7 गुना 13 गुना 1। अब देखिए इसमें मिला देना है, जो जो मिल रहा है दोनों में शामिल पहले नंबर। एक भी मिल रहा है तो एक मिलाएंगे, चाहे नहीं मिलाएंगे उससे हम लोग को उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, गुना में हो। तो एलसीएम जो होता है, जो दोनों में शामिल है उसे एक बार लिखना है, ठीक है ना, और जो अकेले अकेले है उनको उसी तरह से गुना में लिखते जाना है। तो देखिए 2 है, पहले 2 लिख लिए गुना में, इसके बाद 13 है, तो 13 दोनों में शामिल है ना, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख देंगे। 13 गुना एक भी एक ही जगह है, तो एक को भी लिख देंगे, और साथ में 7 है यहाँ पर अकेले ना, तो 7 भी लिख लेंगे, और सभी को क्या करना है, गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 13 दूना के 26, और 26 से कम मान लीजिए 26 हो गया, गुना बचल है 7, गुना करते हैं 7 42 के 2, और 7 दूना 14, और 4 कितना हो जाएगा 18, कितना है 182। ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं 182 कहाँ लिखल है, 182, तो देखिए ऑप्शन में सी नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर, 8 9 25 का लौसक याद करना है, मतलब अभी 3 गो वाला है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एकदम आसान है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 8 के 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 से एक बार में। अब 9 के कर देते हैं, सबके ऑपरेशन कर दे रहे हैं हम लोग, सर्जरी। कहाँ से कटेगा, 3 से, 3 तरीके 9, और 3 एकम 3 हो गया, ठीक है ना, 3 3 1 आया इसका गुणनखंड। इसी तरह से अभी 25 के हम लोग करेंगे। 25 25 कहाँ से कट जाएगा, 5 से, 5 बचे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। अब हम लोग तीनों संख्या जो है 8 9 और 25 साथ में लिख लेते हैं, इन लोग के गुणनखंड भी लिखने के साथ में। 8 8 का गुणनखंड है 2 2, 3 को गुना में ना, और साथ में एगो 1 भी है। 9 का 3 गुने 1। इसी तरह से अगला कौन है 25, 25 का कौन कौन है 5 गुने 1। अब देखते हैं पहले इसमें जो मिलने लायक होगा उसको मिला देना है, तो मिलने लायक तो इसे कोई नहीं है, एक हालांकि है, तो इसको मिलाएंगे तभी, और नहीं मिलाएंगे तभी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गुना में एक से गुना करने पर उतना ही आता है। चलिए नहीं मिल रहा है तो हम लोग इस सब के एलसीएम में जो है लिख लेंगे गुना करके। तो लिखते हैं शुरू से, 2 गुना 3 को 2 2 है ऊपरला में ना, निचला में 3 3 2 को है, 3 गुना 3। इसके बाद निचला में 5 गुने 5 है, 5 गुने 5, और एक बार 1 को भी लिख लेते हैं क्योंकि तीनों में है 1। अब इस सभी को हम लोग गुना कर देना है, क्या करना है गुना। तो गुना करते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तरीके 24, और 24 दिया हो जाएगा 72। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग गुना किए तो हम लोग को प्राप्त हुआ 72, ठीक है ना। अब 72 गुने हम लोग कितना करना है, यहाँ पर 5 बचे 25 से कम 25। अब हम लोग गुना करते हैं तो हो जाएगा 25 दूना 50 के 0, एक बाद 25 हासिल यहाँ पर बच गया हम लोग के, 25 दूना 50 के 0 हासिल 5 हो गया, 25 सत्य हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्य 125, 125 में हम लोग के जोड़ देना है 125, सॉरी 25 सत्य 175, ठीक है ना। 175 में हम लोग हासिल 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, तो 180 हम लोग लिख दिए, और टोटल संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया 1800। तो 1800 हम लोग के किस ऑप्शन में है देख लीजिए, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 1800 है बी में, तो हम लोग का 12वां का बी हो गया सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13वां क्वेश्चन है, HCF जो है ना 26 और 91 का दिया गया है, कितना है 13, तो एलसीएम जो है हम लोग को ज्ञात करना है 26 और 91 का। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसे सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। HCF A एंड B, मतलब कि कोई भी संख्या है उसका HCF गुना LCM A और B, मतलब LCM गुने HCF, ठीक है ना, किसका किसका, तो ये जो संख्या है उसी का HCF और उसी का LCM का गुना जो है बराबर होता है ये दोनों की संख्या के गुणनफल के बराबर। मतलब जो संख्या A और B है ना, ये दोनों के गुणनफल जो है बराबर है इसका LCM और उसी का HCF के बराबर।
तो यहाँ पर हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आगे भी एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए, आप लोग लिख सकते हैं इसको जल्दी से। चलिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर जो है ए का मान कितना है 26 और बी का मान कितना है देख लीजिए 91, और साथ में यहाँ पर HCF दिया है ना, HCF का मान 13 है, तो रख देते हैं इसके जगह पे कितना 13 गुना LCM बराबर ए का मान कितना है अभी तुरंत बताएं 26 गुना बी का मान कितना है 91 लिख दिए। अब देखिए 13 जो है इधर साइड में गुना है, समीकरण के नियम से देखेंगे, ठीक है ना, गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में यानी कि बट्टा में, तो LCM बराबर हो जाएगा 26 गुना 91 और पूरा का बट्टा में कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। अब 13 से हम लोग काट देंगे इसको, तो 13 दूने क्या हो जाएगा 26 दो बार में। अब 2 गुना 91 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 नवा 18 182। हम लोग का यहाँ पर देखिए LCM का मान कितना आ गया, LCM का 182 कहाँ पर है देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है HCF जो है ना इस संख्या के 2 है, कितना है 2, तो बताइए कि उस संख्या की LCM कितना होगा, क्वेश्चन ये कहा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए का मान हो गया ये वाला और ये वाला बी का, और ये HCF का मान है, तो वही फार्मूला पर फिर से रखेंगे LCM गुना HCF बराबर ए गुना बी। अब हम लोग LCM का मान पता करना है, LCM का मान पता नहीं है तो LCM ऐसे छोड़ देंगे। HCF का मान पता है ना, देखिए 2 दिया गया है तो 2 लिख लेंगे बराबर ए गुना बी यानी कि 510 गुना 92। अभी 2 इधर साइड में गुना में है तो इधर कम हो जाएगा भागा में, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 510 गुना 92 भागे 2। अब इस 2 से हम लोग काट देते हैं संख्या को, इसको तो कितना बार में कट जाएगा, तो 2 चौके 8 एक बचा एक बचा यहाँ पर, तो हो जाएगा 12 2 छक्का 12 46 बार में जो है 92 कट गया, ठीक है ना। अब हम लोग 46 गुना 510 करना है, तो हम लोग एक एक गुना एक एक अथी अंक से बारी बारी करके दोनों 2 अंक के गुना कर लेते हैं यहाँ पर, तो 6 शून्य हो जाएगा शून्य, फिर 6 एकम 6 और 6 पचे 30। अब एक अंक से कर लिए तो एक अंक हम लोग स्थान छोड़ देंगे, दूसरा से करते हैं 4 शून्य शून्य हो गया, इसके बाद 4 एकम 4 और 4 पचे 20, सोझे सोझे हम लोग जोड़ लेते हैं, 0 हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 0 3 और 2 के 2, यानी कि 23,000 कितना गया 460, 23,460 देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग के ए में दिया गया है, ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15वां दिया गया है 96 और 404 का जो है महत्तम 4 है, ठीक है ना, मौसा कितना दिया गया है 4, और 96 का और 404 का हम लोग को ना लघुत्तम ज्ञात करना है। मतलब पीछे जो क्वेश्चन बना है वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें पूरा पूरा नाम दे दिया गया है, और पीछे वाला में हम लोग को शॉर्ट में दिया जाता था LCM और HCF। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है ए का मान दे दिया गया है 96 और बी का मान है 404 और जो है HCF का मान है, ठीक है ना, HCF का मान है 4 और यहाँ पर वही संख्या दिया गया जिसका LCM ज्ञात करना है, यहाँ पर भी है। तो चलिए हम लोग फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, HCF गुना LCM बराबर क्या होता है ए गुना बी, संख्या है ठीक है ना। तो हम लोग के HCF कितना दिया गया है देखिए यहाँ पर 4 है, 4 लिख दिए गुना LCM हम लोग के ज्ञात करना है, तो LCM जस्ट वैसी रहेगा, पता ही या नहीं है। ए का मान कितना है 96 गुना बी का मान कितना है 404। अब हम लोग LCM के गुना में इधर 4 है ना, तो इधर एकांगा में हो जाएगा भागा में, तो लिख लेते हैं LCM बराबर 96 गुना 404 बट्टे कितना हो जाएगा ये वाला 4। अब इस 4 से इसको काट देते हैं, कट जाएगा 4 एकम 4 4 शून्य 4 एकम 4। अब हम लोग के 96 गुना कितना करना है 101 को, तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से जो है ना 2 अंक के गुना जिस तरह से करते हैं उसे कर देंगे इसको। तो इधर से गुना कर ले हैं हम लोग इस साइड में, आप इधर से इधर भी गुना कर सकते हैं, कहीं से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं है, 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 कीजिए, आंसर वही आएगा। चलिए 6 से करते हैं, तो 6 एकम कितना हो जाएगा 6, फिर 6 शून्य शून्य, फिर से 6 एकम 6। इसी प्रकार 9 से हम लोग करेंगे, एगो से गुना कर लें तो एगो यहाँ स्थान छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 9 एकम 9 9 शून्य शून्य, इसके बाद फिर से 9 एकम
9। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 के 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, फिर से 6 0 6 फिर 9, यानी कि 9696। ऑप्शन देखते हैं हम लोग कहीं पर है ये, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 9696। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। दिया गया है दो क्रमिक सम संख्या का महत्तम समावर्तक होगा। पहला नंबर देखिए, इसमें सम संख्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो 2 से विभाजित हो जाता है ना, उस सब संख्या क्या होता है, सम होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, 2 को सम संख्या लेना है, क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या लेना है, ठीक है ना, और उसका हम लोग के महत्तम ज्ञात करना है, मौसा। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए कोई भी 2 को संख्या ले लेते हैं। जैसे देखिए दुए ले लिए एगो, और एगो हम लोग 4 ले लिए, ठीक है ना, और इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मौसा। तो मौसा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 एकम 2 हो गया। अब इसका करते हैं हम लोग, तो ये 2 दूना के 4 हो गया, फिर 2 से 1 हो गया, तो 2 का हम लोग गुणनखंड इधर लिख देते हैं, 2 गुना 1 हो गया। 4 का लिख देते हैं 2 गुना 1। अब जो दोनों में मिल जाता है वह निष्ठ होता है, कॉमन होता है, वह ना HCF होता है बाबू। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 2। इसी तरह से आप कोई भी उदाहरण लीजिएगा और लगातार और जो है क्रमागत होना चाहिए वो सम संख्या, तो उसका HCF जो है ना 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2 ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, इसमें कहा गया है यदि A और B अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो A का और B का महत्तम ज्ञात करना है। देखिए अब फिर से मौसा ज्ञात करना है। अबरी A और B का, यदि ये लोग दोनों का है अभाज्य संख्या है, तो हम लोग मान करके किसी भी संख्या को, मतलब जो अभाज्य है, ठीक है ना, 2 अभाज्य संख्या ले सकते हैं, एगो A की जगह पे एगो B की जगह पे। तो देखिए एक अभाज्य संख्या 2 होता है और एक अभाज्य संख्या 3 भी होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दोनों के ले लिए हैं, ठीक है ना, क्रमागत है, हालांकि आप कोई भी ले सकते हैं, आगे पीछे भी ले सकते हैं, वही आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग इसको ले लिए 2 के, और 2 से करते हैं, एक बार में गया, फिर 3 के, ये भी 3 से एक बार में जाएगा। अब दोनों के साथ में लिख करके इसका गुणनखंड लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 गुना 1, और 3 का भी 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुना 1। अब जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में घनिष्ठ होता है ना HCF होता है, तो देखिए ये दोनों में शामिल क्या चीज़ है, 1 है। तो HCF बराबर कितना आ जाएगा, 1। जब हम लोग किसी भी अभाज्य संख्या को लेंगे और उसका महत्तम ज्ञात करेंगे, तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 19वां नंबर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात करना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हम लोग क्या ज्ञात करना है, मौसा। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होता है, 4। कौन होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ना वो 2 होता है। कितना होता है, 2। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन एक और इस टाइप का पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का मान बताइए। तो देखिए यही होता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 है और सम है, ठीक है ना, और अभाज्य भी है। तो ये इकलौता एक ही ऐसा उदाहरण है 2 जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है और साथ में सम है, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मौसा। हालांकि हम लोग दोनों संख्या पता कर लिए, इसके बाद हम लोग इसका क्या ज्ञात करेंगे, मौसा। तो चलिए मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा के लिए हम लोग क्या करना होगा, अलग अलग इन लोग के गुणनखंड। तो 2 दूनी के 4, 2 इसी में आ गया, रुकिएगा एक सेकेंड, 2 से एक बार में चला जाएगा। अब हम लोग लेंगे 2 को, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 से एक बार में। अब दोनों को साथ में लिख लेते हैं, 4, और इसका हो जाएगा 2 गुना 1, और 2 का 2 गुना 1। क्या क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, शामिल एक में 2 हो रहा है और इसमें 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 गुना 1 हो जाएगा हम लोग का HCF। HCF क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, यानी कि 2 एकम 2 हो गया आंसर।
ऑप्शन हम लोग के देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, और ए और बी का लघुत्तम ज्ञात करना है। यदि अभाज्य संख्या है उन लोग, तो क्या ज्ञात करना है हम लोग के, लघुत्तम ज्ञात करना है ए और बी का। तो देखिए, कभी भी अभाज्य संख्याएं होते हैं और दोनों अलग अलग हैं, अभाज्य संख्या है, तो उसका लघुत्तम जो है ना, वो दोनों के आपस में गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। यदि मान लीजिए हम 5 और 3 के तीनों अभाज्य संख्या है ना, तो इसका हम लोग अगर के लघुत्तम निकालेंगे, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये दोनों के गुणनफल हो जाएगा। 5 गुने 3 के बराबर 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर ए और बी का हम लोग के अभाज्य संख्या है और इसका हम लोग को लघुत्तम ज्ञात करना है। तो ए और बी का जो लघुत्तम है ए गुना बी हो जाएगा, मतलब ए गुना बी को जब करेंगे तो ये आपस में ए बी हो जाएगा। तो ए बी हम लोग का जिस ऑप्शन में होगा वहाँ पर हम लोग उसका सही है। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर में, ठीक है ना। क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। टोटल टारगेट कितना है क्वेश्चन का, 40, ठीक है ना। 40 प्लस रहेगा हम लोग का, 40 प्लस, ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो सीरीज जो है पहला पार्ट है, क्या है, पहला पार्ट। तो आप लोग का जो है सेकेंड पार्ट वीडियो आएगा, उसमें आप लोग के 20 से आगे वाला प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। तब तक ले आप लोग इस 20 प्रश्न के साथ अपना तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।